हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम अपना आज का जो पेपर हुआ था हिंदी व्याकरण के लिए पूरे के पूरे 100 प्रश्न एनालिसिस करेंगे इसमें और समझने का प्रयास करेंगे कि जो आंसर है वो कौन सा सही है और क्यों सही है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से ही। पहला प्रश्न था अपना दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है निम्न में से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है बिल्कुल। छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी इसमें भी है। और सुसुप्तावस्था में भी सुसुप्त प्लस अवस्था होगा, यानी ये तीनों है जो दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो फिर जो चौथा ऑप्शन है उसको देखने पर वैसे तो लग रहा है कि दो मात्राएं हैं, तो दीर्घ संधि के बजाय ये वृद्धि संधि में आएगा। हालांकि वृद्धि संधि का भी अपवाद है ये, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न में अपने ये सही उत्तर हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण होगा ये। सेकंड जो क्वेश्चन था अपना, पुष्प प्लस उपहार की संधि करने पर सही शब्द होगा। हमें सही शब्द चाहिए पुष्प और उपहार दोनों शब्दों को मिलाने पर। तो यहाँ ए में मिल रहा है, मतलब ए प्लस उ होगा, तो इसका मतलब हो गया ओ चाहिए हमें। तो यहाँ चारों जो शब्द दे रखे हैं हमें उनमें देखना है कि ओ की मात्रा कहाँ पर है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ओ है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, पुष्पोपहार। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें है निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब चारों शब्दों को देखने पर लग रहा है सभी के ऊपर दो मात्राएं हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों ही शब्द हैं उनके ऊपर दो मात्राएं हैं। इसका मतलब एक सिंपल रूल हम याद रखते हैं कि अगर किसी शब्द पर दो मात्राएं आ रही हैं इसका मतलब वो अपना वृद्धि संधि का उदाहरण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक वृद्धि संधि का अपवाद दे रखा है पहले ऑप्शन में, अक्षोहिणी, ये गुण संधि के अंतर्गत काउंट होता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है अक्षोहिणी वह इसका उत्तर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें असंगत विकल्प ढूंढना था हमें, जिसमें कि संधि विच्छेद कर रखा है और उससे संधि शब्द बना रखा है। तो देखते हैं। पहला है अति प्लस अंत अत्यंत, बिल्कुल ठीक है। अति प्लस अधिक अत्यधिक बिल्कुल ठीक है। अति प्लस अल्प अत्यल्प भी सही है। यानी तीनों जो शुरू वाले ऑप्शन है वो संगत है, यानी असंगत नहीं है। तो असंगत कौन सा होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। अब लास्ट वाला ऑप्शन है जो असंगत कैसे है, तो देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर्यंत शब्द जब संधि विच्छेद किया जाता है इसका, रै पर ई की मात्रा छोटी आती है जबकि यहाँ बड़ी लगी हुई है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था, इसमें भी असुमिलित ही चाहिए था हमें। दय प्लस अक है दायक, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ तो साफ ही नजर आ रहा है ये जो शब्द लिखा हुआ, अक्षर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आगे भी देख लेते हैं। नय प्लस अक नायक बिल्कुल ठीक है। नय प्लस इक्का नायिका भी ठीक है। यानी ये सही संगत है, ये संगत है और ये संगत है। असंगत ये है, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न था अपना असुमेलित विकल्प। इसमें भी असुमेलित ढूंढना है आपको। चित प्लस आकार चिदाकार बिल्कुल ठीक है। चित प्लस आकाश चिदाकाश ठीक है, तय का दय हो रहा है। जगत प्लस आचार्य जगदाचार्य बिल्कुल ठीक है। जगत प्लस आत्मा, तो यहाँ भी साफ साफ पता चल रहा है लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें हलंत नहीं है, इस कारण से ये इसका सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है तत्व शब्द का सही संधि विच्छेद चाहिए इसे। तो अगर ये होता तो सीधा सीधा तो फिर प्रश्न ही नहीं बनता, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें, क्योंकि तय का दय होगा तो पर हो जाएगा तत्पर। बाकी ये दोनों तो गलत दे ही रखे हैं। बी ऑप्शन इसमें सातवें में सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपका, असंगत विकल्प है मनः रंजन मनोरंजन बिल्कुल ठीक है। मनः विकार मनोविकार ठीक है। मनः व्यथा मनोव्यथा ठीक है। मनः विज्ञान मनोविज्ञान, तो फिर कौन सा होगा इसमें? तो सभी सही लग रहे हैं, क्या चक्कर पड़ रहा है देखते हैं। ओहो, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर रंजन लिखा हुआ है और यहाँ पर मनोरंजन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक बिंदी के आधार पे हमें आंसर देना था। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि क्या हो गया। तो ये परीक्षा में हो जाता है बहुत सी बार, इसलिए ही शायद ये प्रश्न बना है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि संधि तो यहाँ पर सही हो रही है, मन है क्योंकि विसर्ग है चारों में, तो विसर्ग चारों में ही आ रहा है। और आगे रह चाहिए क्योंकि विसर्ग है उसका हमें ओ बनाना है, तो बिल्कुल ओ बन रहा है चारों में ही। लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर जो बिंदी नहीं लगा रखी है रंजन की, इस कारण से ये असंगत हो गया है। चलो ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है अपना, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग नहीं है, यशय प्लस दा होगा, मन प्लस रोग होगा और वही प्लस रंग होगा बिल्कुल ये भी।
तो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तो गुण संधि का उदाहरण आ गया, सूर्य प्लस उदय, बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में कौन सा समास होगा। अतिरिक्त शब्द में आपको समास ढूंढना है। तो जनरली हम जब समास की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसके अनुसार हम देखें यहाँ पर, तो कोई शब्द ऐसा है जिसमें या तो कोई अव्ययी सबसे पहले आ जाए या उपसर्ग अगर पहले आ जाता है तो फिर वहां अव्ययी भाव होता है। तो इस अतिरिक्त शब्द में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और 11वां प्रश्न है अपना, वो पूछ रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, चाहिए इन्हें। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण तत्पुरुष के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जहां पर हमें जो बोलते हैं उसे कारकीय चिन्ह का लोप होता है। तो कारकीय चिन्ह का लोप अधिकार को प्राप्त है, आत्म से विस्मृत है, आदर्श से उन्मुख है, तो 3 है उसमें, तो कारकीय चिन्ह का लोप हो रहा है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है उसमें आपत्ति तक लिखा हुआ है, और इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पर तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका इसमें उत्तर है। 11वें में थोड़ा सा मोबाइल ने इंटरप्ट कर दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है इसमें। सज्जन, अच्छा आदमी, बिल्कुल, जो जन है वो अच्छाई को धारण किए हुए है, मतलब कर्मधारय है पहला। महाराजा, राजा जो महान है, ऋषि जो महान है, तो ये 3 है शुरू वाले, ये कर्मधारय के उदाहरण है। लास्ट वाला है भलाई, ये इसका उदाहरण नहीं होगा, यानी लास्ट वाला ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। 13वां प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष नहीं चाहिए इसे। यहाँ पर पहला है अश्रु गैस पवन चक्की है, एक लंबोदर है और नील लोहित। तो यहाँ अगर आपने ढंग से अगर समास वाला टॉपिक पढ़ा है तो इसे हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास में। गणेश जी का ये एक तरीके से पर्यायवाची भी कह सकते हैं, या लंबा है उधर जिसका, और उसका तीसरा अर्थ निकलेगा श्री गणेश। तो सी ऑप्शन इसमें से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, लगभग जो इससे पहले हमने हल किया था प्रश्न वही सेम प्रश्न है। इसमें भी 2 पक्ष हैं, 9 रत्न है, पंचरात्र का समूह है, लेकिन यहाँ त्रिनेत्र का अन्य अर्थ निकलता है। इस कारण से इसे हम बहुव्रीहि का उदाहरण मान सकते हैं, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यहाँ अन्न और जल ठीक है, आय और व्यय ठीक है, माँ और बाप। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है, बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे, जैसे कोई उदाहरण आपने इस तरह का भी देखा होगा, पल पल वाला है या एक एक वाला है, जिसको एकाएक इस तरह से लिखा भी जा सकता है, और फिर एक और एक 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 जैसा स्थिति बनती है, एक और एक तो नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन है ये आपका अव्ययी भाव का उदाहरण है, इस कारण से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो कौन सा है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये आपको पता लगाना है। और बहुव्रीहि में आएगा, पहला है नवानन। ये दशानन के जैसे कि जैसा एक शब्द बन गया है, लेकिन नवानन कोई होता नहीं है, तो पहला तो उत्तर नहीं है। अव्यय हो सकता है बिल्कुल, जिसका व्यय नहीं किया जाता। युवराज नहीं होगा, प्राचार्य भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16वें का उत्तर है बी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है रक्त लोचन का समास विग्रह होगा। रक्त है जिस लोचन में, नहीं, गलत। रक्त लाल है जो लोचन, बिल्कुल बी ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सी वाला जो ऑप्शन है रक्तिम लालिमा युक्त है, तो वो इसका उत्तर नहीं होगा। खूबसूरत, तो बढ़िया बात है। 18वां प्रश्न है अनंग का सही समास विग्रह होगा। तो 18वें प्रश्न में अनंग पर्यायवाची में पढ़ा होगा आपने, बिना अंगों वाला, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी रह रही है, बिना अंगों का यानी कामदेव, ये शब्द भी आना चाहिए, क्योंकि बहुव्रीहि में जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसका जो तीसरा अर्थ निकलता है उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है अधि उपसर्ग, इसमें हमें चाहिए अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है वो। तो अधिकरण तो है बिल्कुल, अधिगम भी है, अधिश नहीं होता है बिल्कुल। ईश के लिए तो बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा होती तो हो जाता। अधिक्षण बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा 19वें में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो नी उपसर्ग से नहीं बना हुआ चाहिए हमें, तो निकर तो है बिल्कुल, क्योंकि कर शब्द अलग होता है। निकाय भी है, न्यस्त में नी प्लस अस्त हो जाएगा बिल्कुल। नियमित नहीं होगा,
ये डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, आक्रमण में उपसर्ग होगा, तो आक्रमण में तो बहुत सरल है, पहला ही ऑप्शन सही है, आ प्लस क्रमण हो जाता है। 22वां क्वेश्चन है, दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो दुर उपसर्ग में है दुर प्लस लब है, बिल्कुल पहला तो हो जाएगा। दुर्वशा, दुर प्लस वसा हो जाएगा। दुर प्लस व्यवहार बिल्कुल सही है। दुरंत नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन है जो सही उत्तर है। आगे 23वां क्वेश्चन है, निरंध्र में कौन सा उपसर्ग होना चाहिए, तो निरंध्र में नीर प्लस रंध्र हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजन में उपसर्ग कौन सा होना चाहिए, तो निरंजन में कौन सा उपसर्ग होना चाहिए, तो नीर प्लस रंजन, यानी इसमें भी पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मात्रा का ध्यान रखेंगे, पहले और दूसरे ऑप्शन में मात्रा है जो एकदम से सही, मतलब थोड़ा सा अंतर है, बड़ी और छोटी है, तो परीक्षा में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24वां में। 25वां क्वेश्चन है, परा उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो पराकाष्ठा तो होता है, पराक्रम भी होता है, पराश शब्द नहीं होता है, बाकी परावर्तन शब्द भी होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, किस विकल्प में कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में दो दो शब्द दे रखे हैं, तो ऐसे प्रश्न जब भी आए परीक्षा में तो बहुत मतलब सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सही हो जाएगा। ये दोनों सही है, कुकर्म कुफल सही है, कुत्ता और पुत्र, यहाँ लग रहा है कि ये जो शब्द है ये गड़बड़ आ गया है यहाँ, बाकी कुरूप कुमति होता है, कुदृष्टि और कुमति तो वापस रिपीट है तो होता ही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, 27वें क्वेश्चन में पूछ रहा है उपसर्ग युक्त नहीं है, तो शब्दों को देखेंगे तो नग में तो है, बिल्कुल ठीक है, और नास्तिक शब्द भी ऐसा है जिसमें न प्लस आस्तिक हो रहा है, फिर नेति में भी न प्लस इति है, तो नीरज शब्द है वो उपसर्ग वाला नहीं है, यानी कि 27वां जो प्रश्न है उसमें लास्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28वें प्रश्न में अक प्रत्यय से युक्त शब्द चाहिए, तो लास्ट में बचा हुआ होना चाहिए अक, तो कसक में मतलब शब्द तो परीक्षा में सभी सेम ही आते हैं जिनमें अक आता है, लेकिन वहां हमें देखना होता है कि सार्थक शब्द उसके साथ क्या है, तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अक नहीं बनेगा, कट प्लस अक बनता नहीं है, मतलब कट अगर बनाएंगे तो टहलंत हो जाएगा, जो कि ऐसा शब्द होता ही नहीं है, बाकी कारक में, गायक में और कसक में होता है। घेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो घेरा शब्द में होगा घेर प्लस आ, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन में गठित शब्द में मूल शब्द पूछा है हमसे, गठ प्लस इति, यानी पहला ही शब्द इसका सही उत्तर है। और 31वां है, बुढ़ापा में मूल शब्द है, तो बुढ़ापा में मूल शब्द क्या है, परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आता है तो जैसे यहाँ शब्द हमने देखा बुढ़ापा, तो यहाँ पर मात्रा है वो छोटी है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमने जैसे ही पहला शब्द देखा तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और उसको सही कर देते, थोड़ा ध्यान रखना है, मूल शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा अपना। 30वां प्रश्न है, अलगाव शब्द में प्रत्यय होगा, तो अलगाव शब्द में अलग प्लस आव, यानी कि पहला ऑप्शन ही इसका उत्तर है, सही हो जाएगा पहले ऑप्शन। 30वें प्रश्न में हमें चाहिए ऊनी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये तो ऊन प्लस ई, और ई भी यहाँ पर मात्रा से पता चल रहा है कि कैसी आएगी, बड़ी आएगी, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, खर्चीला शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो खर्च प्लस ईला, मतलब कि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तटस्थ शब्द में प्रत्यय होगा तट प्लस स्थ, तो बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, यौगिक शब्द में मूल शब्द योग प्लस इक होता है, वैसे सामान्यतः तो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, योग प्लस इक। नेक्स्ट है, अंगीकार का विलोम शब्द होगा, अंगीकार, तो बाकी शब्द शब्द लिखे हैं वो गीकार है, जैसे ऐसे लिख दिया है, बहिष्कार और स्वंगीकार मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन अंगीकार का मतलब अपनाना होता है, स्वीकार करना होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा अस्वीकार करना, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम, तो अनुरक्त शब्द का आराम से आप दे सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन सी है अनुरक्त का विरक्त। आदृत का विलोम होगा, आदृत शब्द का विलोम होता है
अनादृत भी होता है, निरादृत भी होता है। हाँ, लास्ट ऑप्शन से हो जाएगा ये तो। डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि आदृत का विलोम मतलब अनादृत भी सही है, निरादृत भी सही है, तिरस्कृत भी सही है, तो इसके लिए ऑप्शन बन गया उपरोक्त सभी। आगे 40वां क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द चाहिए। तो उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, खत्म करना, तो स्थापन तो नहीं होगा। आगे है रोपण सही है, बंजर सही है, तो ए व बी दोनों सही, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है, इस विकल्प में विलोम अश्वमेलित है। अश्वमेलित का मतलब हो गया कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसके सामने उसका विलोम शब्द लिखा हुआ नहीं है। तो कटु का मधुर होता है, बिल्कुल सही है पहला तो। कड़वा का मीठा होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ यहाँ गड़बड़ हो गई थी और इसको मैंने सही भी करवाया था। कृतज्ञ की जगह यहाँ शब्द होना चाहिए था कृतज्ञ। अगर कृतज्ञ है तो फिर ये भी सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों है जो आपस में सुमेलित हैं। लास्ट में है एकाग्र का अनेकाग्र, ऐसा नहीं होगा, अनेकाग्र नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। सुमेलित विकल्प ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, गरिमा का लघिमा, जय का विजय। यानी कि असुमेलित कौन सा हुआ, ग्रस्त। ग्रस्त का तो ठीक है बिल्कुल। गणतंत्र का राजतंत्र भी ठीक है, गरिमा लघिमा है। अब यहाँ पर जब भी इस तरह के शब्द होते हैं जैसे जय का सामने लिखा हुआ विजय, अब ऐसे लगता है देखने पर कि यार हाँ कुछ तो कर रखा है, जो शब्द है उसके सामने कुछ लगा रखा है, लेकिन ये समानार्थी हो गए, विलोम नहीं है। तो यहाँ विलोम का ही प्रश्न था ये, इस कारण से डी ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित विकल्प जल का थल ठीक है, तृष्णा का वितृष्णा ठीक है, तमस का शत्रु भी सही है, तो दयालु का निर्दयी होता है, इस कारण ये सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। असुमेलित विकल्प 44 में निरपेक्ष का सापेक्ष ठीक है, नीरस का सरस ठीक है, नमक हराम का नमक हलाल शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नायक का नहीं होगा, खलनायक होगा, नायिका नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। फिर 45वां क्वेश्चन है, असुमेलित विकल्प चाहिए, इसमें भी प्रवेश का निर्गम ठीक है और मितव्यय का अपव्यय भी ठीक है। बिल्कुल सी वाला भूत का भविष्य होगा। बाकी मूक का वचाल होता है, मूक यानी जो बोलता नहीं है, वचाल यानी बहुत बोलने वाला, तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, असुमेलित विकल्प चाहिए, और ये शायद एकल शब्द वाला टॉपिक अब अपना शुरू हो रहा है, वहां से क्वेश्चन शुरू है। तो असुमेलित विकल्प में यहाँ पर अंक में सोने वाला अंक सही, बिल्कुल ठीक बात है। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश कहलाता, बिल्कुल सही है। अगला है सी, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। अंकेक्षण, अंकेक्षण नहीं होता, अंकेक्षक होता है। अंकेक्षण का मतलब होता है हिसाब किताब की जांच। केवल यहाँ तक अगर ये लाइन लिखी हुई होती तो फिर अपना उत्तर अंकेक्षण भी सही होता, लेकिन जांच करने वाला व्यक्ति है तो वो अंकेक्षण नहीं होगा, वो होगा अंकेक्षक। तो ण की जगह क्या अगर होता तो ये सही होता। ये बहुत माइनर बात है, लेकिन एग्जाम में बहुत सी बार इस तरह के छोटे छोटे ध्यान हमारी तरफ से नहीं जाते हैं, इफर्ट नहीं जाता है अपना, और इस कारण से महत्वपूर्ण परीक्षा में अपना एक आध सरल प्रश्न गलत हो सकता है। तो इसी कारण शायद ये प्रश्न बना था, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर किसी का गलत भी हुआ तो आगे से सी वाला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, असुमेलित विकल्प जिसकी गिनती न की जा सके तो अगणित, बिल्कुल ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके अगम्य है, जिसकी निंदा न की गई हो तो अगरहित, बिल्कुल ठीक है। जो बहुत गहरा हो अथाह है, तो असुमेलित। जो बहुत गहरा हो उसको अथाह कहेंगे, ये भी ऐसे लग रहा है जैसे ठीक है। फिर तो चारों ऑप्शन सही हो गए इसमें। तो जिसकी गिनती न की जा सके अगणित, बिल्कुल ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके अगम्य है, जिसकी निंदा न की गई हो अगरहित, जो बहुत गहरा हो उसको कहेंगे अथाह। ठीक है, इसमें बोनस देना पड़ेगा भाई साहब। तो 47 जो अपना क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शन है वो सही है, मतलब इसमें असुमेलित है ही नहीं। मतलब आप इसमें कौन सा प्रश्न लगाएंगे, कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे, यही संभावना नहीं बन रही है यहाँ पर। तो देखते हैं, देखें इसमें क्या। चलो इससे आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें अगर
इसको मिटा दिया गया होता तो लास्ट वाला डी ऑप्शन सही हो जाता था। लेकिन अब ठीक है, चारों ही क्योंकि सुमेलित हैं तो इसका एक बोनस मिल जाएगा सबको। 48वां प्रश्न देखते हैं, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाएगा, इसका पता लगाना होगा आपको। तो इसको देखते हैं आगे क्या है। अध्याहरण, अधिहरण, कल्पनातीत और ज्ञातव्य। तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो उसको अध्याहरण कहते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असुमेलित विकल्प चाहिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, परित्यक्ता थोड़ी कहेंगे, उसे छोड़ दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। तो जो 49 है उसमें असुमेलित चाहिए, पहला ही ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जिसका अंत न हो अनंत सही है, जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर बिल्कुल ठीक है, जिसे गिना न जा सके अनगिनत बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। 50वां है, असुमेलित विकल्प चाहिए, यहाँ पर भी जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क नहीं, यहाँ पहला ही ऑप्शन सही है 50वें में भी। बाकी देख लेते हैं और क्या है। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न अन्योदर बिल्कुल ठीक है, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष बिल्कुल ठीक है, जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित, बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ सुमेलित है मतलब पहला ऑप्शन है जो असुमेलित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 51वां है, जो एक आंख वाला हो, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, तो एकाक्ष कहते हैं उसे, अक्षी अक्षद ये सही बनाए हुए ऑप्शन है बस। नेक्स्ट 52वां है, असुमेलित विकल्प चाहिए, जो प्रत्यक्ष ना हो, तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष उसे कहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ये। पर्दे के अंदर पर्दा नशीन ठीक है, जो सदा बदलता रहे परिवर्तनशील भी ठीक है, जिसको मापा जा सके अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय जिसे मापा जा सके तो वो परिमेय होगा, अपरिमेय उसे कहते हैं जिसे मापा न जा सके। अगर यहाँ पर ऐसे होता जिसे मापा न जा सके तो फिर ये अपरिमेय सही हो जाता, यानी डी ऑप्शन 52 में सही उत्तर। 53वां है, असुमेलित विकल्प चाहिए, इसमें भी जो एक से अधिक कीमत का है बहुमूल्य, बिल्कुल ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धि ग्राह्य, ये भी ठीक लग रहा है। खाने का इच्छुक नहीं 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 नहीं, सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वो तो बुभुक्षा और वो शब्द है, मुमुक्षु अलग शब्द होता है, मोक्ष की इच्छा से संबंधित है ये, तो सी ऑप्शन सही उत्तर। बाकी डी ऑप्शन कह रहा है जो बुद्धि द्वारा जाना न जा, नहीं 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 क्या है, तो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बिल्कुल सही है। तो 54वां है, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, यज्ञ के लिए जो अग्नि होती है उसको कहते हैं होमाग्नि, सी ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, इसमें आपको पूछा गया है असुमेलित विकल्प, तो यहाँ अंगीठी है उसका अंग्यारणी होगा, अंगुली का होगा, अंगूठा का अंगुष्ठे, बिल्कुल तीन तो सही है। जब तीन सही है तो लास्ट ऑप्शन को प्रश्न का उत्तर होना ही पड़ेगा। अंगूठी का छल्ली नहीं होता है, छल्ला होता है, मतलब मात्रा नहीं होती है, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित विकल्प का, तो यहाँ पर एक्स किल्ली लिखा हुआ है, तो असुमेलित चाहिए तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। क्यों होगा देखते हैं। अक्षय अनंत बिल्कुल सही है, तो सुमेलित है, मतलब अखंड अक्षत जो टूटा हुआ नहीं है, जिसके खंड नहीं हो रखे हैं, अगाध अकूत जिसका हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, तो ये तीनों सुमेलित हैं और एक असुमेलित है एक्स किल्ली। नेक्स्ट है, अखिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अखिल में तो देखा जाए तो अखिल का मतलब संपूर्ण होता है, समस्त भी होता है, सारा भी होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अथ का, तो अथ का पर्यायवाची पूछा है। बहुत सी बार क्या हम जब बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो चक्कर पड़ जाए, जैसे अथ का विलोम शब्द आपने इति पढ़ा होगा, तो बहुत सी बार आगे नहीं देख कर कोई स्टूडेंट है जो डायरेक्ट की भाई हाँ अथ का इति पढ़ा, ऐसा नहीं है, अथ का पर्यायवाची पूछा है, इस कारण से इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, आरंभ। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमीय तो होता है, पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, सुरशोक नहीं होता है, सुरपान भले हो सकता है, सुरशोक नहीं होता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आधार का पर्यायवाची नहीं है, आधार का पर्यायवाची नहीं है, तो अवलंब तो होता है, आश्रय भी होता है, हाँ आधार कार्ड नहीं होता है, मतलब आधार कार्ड सबके पास होता है लेकिन आधार का पर्यायवाची कार्ड नहीं होता है, कि डी ऑप्शन भी इसमें पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर का पर्यायवाची नहीं है,
तो कभी जब हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका इफेक्ट भी आता है। तो ये शब्द आपने सुना ही है, और हम जब बोलते हैं तो उसमें तो है ये, लेकिन हिंदी के हिसाब से चलना है यहाँ पर। तो पारावात सही है, रक्तलोचन सही है, हारित भी सही है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। परेवा अगर शब्द आ जाए तो सही है, परेवड़ा नहीं होगा। किस विकल्प में गधे का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही सरल प्रश्न था ये, और इसको अपन देखें यहाँ पर तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है जैसे लंबकर्ण, तो होता है ये। तो वैशाख नंदन भी कहते हैं, और शीतला वाहन भी इसको कहा जाता है, शीतला माता का वाहन है इस कारण से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 63 में देखिए, असुमेलित विकल्प चाहिए हमें, और असुमेलित विकल्प में भी आराम से हेतु है जैसे, तो उसका पर्यायवाची आशय ठीक है। फोर्ड का प्रतिस्पर्धा भी ठीक है। होली का मंगल नहीं 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 नहीं, सी वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हितैषी का मतलब शुभ चिंतक होता है, तो ये तो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 में आहुत और आहूत दोनों शब्दों का अर्थ चाहिए हमें। तो यहाँ पर आहुत और आहूत का मतलब हो जाएगा, जैसे पहला हो गया यज्ञ, नहीं नहीं, पहला नहीं होगा। दूसरे नंबर पर दे रखा है आहूत यानी हवन सामग्री, सही है बिल्कुल। और आहूत यानी बुलाना, इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला जो ऑप्शन है अपना, वो बी। आगे 65 है, अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अजर का मतलब होता है देवता होता है, और अजीर का आंगन ये देखना हमें। तो अजर का देवता और अजीर का आंगन, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, तरणी और तरणी। तो तरणी यानी होता है नाव, बिल्कुल ठीक है। तरणी यानी होता है सूर्य। एक तरुणी शब्द होता है युवती के लिए और आता है, जो इससे थोड़ा युग्म शब्द से मिलता जुलता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का अर्थभेद चाहिए हमें। तो अनचाहा अभिज्ञ नहीं नहीं, अभिज्ञ यानी होता है जानकार। दूसरा ऑप्शन अविज्ञ यानी कि मूर्ख। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम शम शब्द का सही अर्थ वाला युग्म। तो सम का मतलब होता है समान, तो समान तो कहाँ है, लास्ट वाला ऑप्शन बच रहा है। और शम यानी होता है मोक्ष, तो डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 69 में ग्रंथ और ग्रंथी, इसके लिए पहला जो ग्रंथ शब्द है उसका तो पुस्तक होता है, किताब कह लो। किताब तो सभी में आ रहा है, अब हमें ग्रंथी का मतलब पता चलना चाहिए। तो सिख जो गुरु होते हैं उनको ग्रंथी कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70th जो क्वेश्चन है अपना, तो क्या है, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही अर्थ चाहिए यहाँ पर। तो प्रसाद और प्रासाद काफी बार पढ़ना होगा। प्रसाद यानी कृपा होता है नॉर्मली, और प्रासाद यानी होता है महल। तो सी वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 में देखिए, किस क्रमांक में अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ चाहिए। तो यहाँ पर अविलंब का मतलब सहारा होता है, और अविलंब का मतलब होता है फटाफट से, तो शीघ्र, यानी पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट 72 नंबर का जो प्रश्न है, आमरण और आभरण ये दो शब्द हैं, इनके अर्थ चाहिए हमें। तो आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, यानी सी वाले ऑप्शन में सही दिख रहा है थोड़ा सा। आभरण का मतलब आभूषण होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो अड़ियल नहीं होता, अड़ियल होता है। अणु सही है, अणु में मात्रा छोटी ही होती है, यानी कि ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अतीन्द्रिय नहीं होता है, बड़ी की मात्रा होती है। अतिथि में भी ये मात्रागत झोली है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74वां जो प्रश्न है वो है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो हर प्रश्न है वो अब ऐसा आ गया है कि उसमें शुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। तो इसमें अतिक्रमण तो गलत है, मात्रा का लफड़ा है। अतिशयोक्ति गलत है, अतएव भी गलत है, अत्यधिक सही है बिल्कुल। डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, वापस से वही प्रश्न है, और इसमें देखें अपन तो अत्योक्ति नहीं होता है, मात्रा गलत है। ईंधन मात्रा गलत है। ईप्सित सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ईश्वर का आपको पता है कि यहाँ रेफ होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। यहाँ पर भी हमें शुद्ध ही पूछा गया है। तो यहाँ जो पहला है इसमें गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, स्थिति सही है।
सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द, यहाँ पर भी शुद्ध ही ढूंढना है, इतवार नहीं, यहाँ रेफ गलत है, यहाँ गलत है रेफ, इसने घूरा, ये सही है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 78 में किस विकल्प में शुद्ध है, यहाँ पर भी शुद्ध ही ढूंढना है, तो पहले ऑप्शन में सही लिखा हुआ भीख बिल्कुल ठीक है, बाकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर श का पता चल ही रहा होगा आपको, और भुजंगन नहीं होता है, मात्रा लगती है तो ठीक है। 79 भूख का नहीं होता है, ख होना चाहिए था, फिर भूमि सही है, जो बी वाला ऑप्शन है उसमें सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भूमिका में मात्रा इधर आनी चाहिए, भ्रिकुटी भी गलत है यहाँ पर। 80वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, आविष्कार बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है जो सही है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह है, साहस हो गया, उत्साह नहीं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, रहन सहन का दर्जा स्तर। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो भी, गले में गुलामी की जंजीरें गलत है। दूसरा, कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो वहां आपने देखा होगा कंस की हत्या, वो अशुद्ध होता है, वध अगर लिखा हुआ तो वो सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे 82 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, और उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई। हमें तो शुद्ध ढूंढना है, शुद्ध ढूंढना है, तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है इसको वापस देखते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दर्शनीय शब्द है वही अच्छे को बताता है, इस कारण ये शुद्ध नहीं होगा। अमीरों के पास बड़ी संख्या है तभी तो अमीर है भाई, गीत की पहली लड़ी नहीं होता है, लड़ी माला में होती है। चलो 83 नंबर पे आते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं खोया, इस प्रकार का वाक्य है। किंतु आ गया बीच में तो कहीं कोई बोलने की बात ही नहीं है, संयुक्त होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर पे, यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत गरीब था, तो आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, आश्रित है मतलब मिश्रित है, बस डायलॉग ये बन गया, आश्रित है मतलब मिश्रित है। 85वां प्रश्न है, सर्दी में धूजनी छूटना साधारण बात है, तो किस प्रकार का वाक्य है, पहला ही हो जाएगा, सरल वाक्य है। किस मुहावरे के समक्ष उसका सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसको क्या है कहानी। पहला है, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला मूर्ख को नहीं कहते, अक्ल का पुतला तो होशियार आदमी को कहते हैं, यानी पहला ही सही है। अक्ल का अंधा होना महामूर्ख, ये ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी इमेजिनेशन, और अक्ल चकराना समझ में ना आना, ये भी सही है, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 87 असुमेलित विकल्प चाहिए, अपनी खाल में मस्त रहना, अपने आप में संतुष्ट, ये तो सही लग रहा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी सबसे अलग बात, ठीक है ये भी। अपनी गली में कुत्ता शेर, अपने इलाके में सब बलवान, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, बड़ा हो जाना, नहीं नहीं नहीं, बड़ा हो जाना नहीं होता है, स्वावलंबी होना होता है, तो डी ऑप्शन सही। जैसे आदमी खुद पैसे कमाने लग जाए, काम करने लग जाए, तो उसको कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, डी ऑप्शन सही। 86वां प्रश्न है, आंखों में चर्बी छा जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, घमंड, चर्बी ऐसे बोलते भी हैं लोकल में, तो पता होगा सबको, सी ऑप्शन सही होगा 88 में। 89 क्वेश्चन है, असंभव काम करने के लिए सही मुहावरा चाहिए, आसन जमाना, आवाज उठाना, आसमान के तारे तोड़ना, यहाँ पता चल रहा है कि ये काम असंभव है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इल्लत पालना, ये तो खूब ही बार पढ़ा होगा आपने, ए वाला ऑप्शन है जो सही है, मुसीबत मोल लेना। 91 निम्न में से कौन सा मुहावरे का उदाहरण नहीं है, देखते हैं। काला नाग मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए है, काला पानी मतलब खतरनाक सजा, यानी ये भी होता है। काला मुंह है यानी इज्जत खराब, यानी ये भी सही है। काला तिल, ये मुहावरा नहीं पढ़ा है भाई अभी तक, हो सकता है कहीं आ जाए लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है 92, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित सैकड़ों देशभक्तों ने देश की
देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक कष्ट सहे और अपने आप को बलिदान कर दिया। सच ही है, हजारों टांकियां सहकर महादेव बनते हैं। आज उनका इतना नाम है, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा बलिदान है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष दे पर विश्वास न दे लोकोक्ति का सही अर्थ चाहिए यहाँ पर। तो ये तो आराम से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है, जैसे किसी को स्पष्ट कहकर उसका बुरा कर दीजिए किंतु विश्वासघात मत कीजिए, बिल्कुल यही सही है। नेक्स्ट 94 है, भेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता लोकोक्ति का सही अर्थ है, मूर्ख व्यक्ति को और कोई उपदेश देता है, जो कमजोर है उसका हर कोई शोषण कर लेता है। यही पढ़ा है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पकाई खीर पर हो गई दलिया, यानी कि आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, मतलब आपकी किस्मत है वो आपके साथ नहीं थी, यानी भाग्य ने साथ नहीं दिया। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 96 है, निम्न में से किस विकल्प में सही लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्तियां तो हैं लेकिन सही नहीं है, वो चाहिए। दो लड़े तीसरा लेवड़े सही है, दुविधा में दोनों गई माया मिलन। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर शब्द होना चाहिए था राम, लेकिन यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, तो फिर ये उत्तर हो जाएगा बी। 97 है, असुमेलित विकल्प है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति, इनमें ने 13 में जिसका कुछ भी महत्व नहीं, ये तो सही है। तुरंतदान महाकल्याण शुभ कार्य, ये भी सही है। और तू डाल डाल में पात पात, एक बात से एक से बढ़कर दूसरा, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी सबसे सही स्थिति नहीं है। मैं भी कंफ्यूज था अभी, भैया यार ये क्या आ रहा है, सबसे अलग स्थिति होता है, सबसे सही नहीं, अलग स्थिति। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो सही है 97 में। 98वां प्रश्न है, देश जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का सही अर्थ चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, पहला ऑप्शन है स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना, पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी अपने व्यवहार में दोष करने का संकेत नहीं दे देता है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसके कारण गच्चा खा जाते हैं, बहुत सी बार लैंग्वेज प्रॉब्लम करती हैं। तो एक बार वापस देखिए, दोषी अपने व्यवहार में ही दोष करने का संकेत दे देता है, यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा 99 में। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का अपना, चुपड़ी और दो दो, अच्छी चीज और वह भी बहुतायत में, इसी तरह आपने इसको कहीं पढ़ा होगा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, समय पर खाना खा लेना वो ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर लाओ तो सिलेक्शन तैयारी करने की जाएगी। तो पेपर हो गया है खत्म, सभी 100 प्रश्नों के बारे में बातचीत कर लिया। हालांकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि थोड़ा एनालिसिस भी कर सकें, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। फिर भी कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि परीक्षा में कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं बढ़िया तैयारी होने के बावजूद, और आने वाले समय में जितने पेपर आप देने वाले हैं उसमें इन चीज़ों को, ये जो सारी बातें बताई उनको ध्यान में रखना है और गलती नहीं करनी है। ओके, धन्यवाद।